Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take part 4 of prominent leaders. यहाँ पर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे थे, मेल फ्रीडम फाइटर्स। हम यहाँ पर मॉडरेट्स जो है वो कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, वो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको जो भी हमारे नोट्स है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंडियन पर्सनालिटीज की, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कैटेगरीज है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है हम मॉडरेट्स को खत्म कर चुके हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर की हम बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक से आज हम चंद्रशेखर आजाद तक पढ़ने वाले हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एग्रेसिव इन नेचर, स्वराज की डिमांड करेंगे, सेल्फ सेक्रीफाइस जो है इनका तरीका होगा, और ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये यहाँ पर चैलेंज करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जो आने वाले लेक्चर्स में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं पहले एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इनकी डिमांड होती है स्वराज। इनका जो न्यूज़पेपर होता है वो है केसरी न्यूज़पेपर, जो कि मराठी भाषा में था, और मराठा न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश भाषा में था। इन्होंने जो स्लोगन दिया था, स्वराज इज माय बर्थ एंड आई शैल हैव इट, इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस के लिए ये नारा दिया था। इन्होंने होम रूल मूवमेंट की यहाँ पर शुरुआत करी थी एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में। और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के जो तीन मेन लीडर हैं, लाल बाल पाल त्रियो जिनके नाम से हम इनको जानते हैं, इनका जो तरीका था वो डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सोशल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन अगर हम इनका देखें तो यहाँ पर ये गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, शिवाजी जयंती फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ सके। इनका जो लिटरेरी वर्क है वो है गीता रहस्य, जो कि फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवत गीता है। इनकी जो बुक है उसका नाम है आर्कटिक होम इन दी वेदास। यहाँ पर ये सिडिशन राइटिंग के कारण, देशद्रोह की आरोप में ये यहाँ पर 6 साल की इनको सजा हो जाती है और इनको बर्मा जेल भेज दिया जाता है। इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब इनको ब्रिटिशर्स ये बोलते थे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर की हम बात कर रहे हैं बिपिन चंद्र पाल। ये यहाँ पर त्रियो में से एक पार्ट है पाल, बिपिन चंद्र पाल। यहाँ पर ये भी स्वराज की डिमांड करते हैं। इनका जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है न्यू इंडिया, द ट्रिब्यून, द इंग्लिशमैन। यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि 7 अगस्त 1905 को हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट असल में पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के डिक्लेयर होने के बाद लॉन्च किया गया, जिसमें यहाँ पर ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना है और इंडियन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे जो बुक्स और ऐसे की हम बात करेंगे तो इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म नाम की बुक लिखी है, दिस सोल ऑफ इंडिया नाम की इन्होंने बुक लिखी है, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म नाम का यहाँ पर इन्होंने शायद ऐसे लिखा है, यह बुक भी हो सकती है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट बोलते हैं बिपिन चंद्र पाल को। हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर यहाँ पर हमको मिलेंगे लाला लाजपत राय। ये त्रियो का पार्ट है, लाल बाल पाल में से एक है। एग्रेसिव अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का गठन किया 1894 में, जो कि इंडियन बिजनेस को यहाँ पर सपोर्ट करेगा। और इनका जो न्यूज़पेपर है वो दी ट्रिब्यून और वंदे मातरम इनके जो न्यूज़पेपर है। इन्होंने भी स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया 7 अगस्त 1905 को जो शुरू करा गया। और इनकी जो बुक है वो है अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन और यंग इंडिया। ये लाला लाजपत राय की बुक्स हैं। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर है हमारे पास वो है अरबिंदो घोष। ये आईएनसी के एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन से बिलोंग करते हैं और ये भी यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। इनका न्यूज़पेपर का नाम है वंदे मातरम और कर्मयोगिन इनके न्यूज़पेपर हैं। यहाँ पर 1908 में ये अलीपुर बम केस में डॉगलस किंगफोर्ड को मारने के मामले में ये अरेस्ट हुए थे, और बाद में ये जाकर श्री अरबिंदो आश्रम बना लेते हैं पौंडीचेरी में। ये हमारे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। फिलोसॉफिकल वर्क की बात करें तो द लाइफ डिवाइन, सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा इनके फिलोसॉफिकल वर्क्स हैं। और इनकी पोयम की बात करें तो सावित्री नाम की इनकी पोयम है। इनका एक नाटक है द परस्यूस द डिलीवरर, ये इनका द्वारा लिखा गया एक नाटक है। अब नेक्स्ट हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस
असल में जो आईएनसी के मेंबर रहे हैं, और ये यहाँ पर आईएनसी के प्रेसिडेंट भी बने हैं 1938-1939 में। असल में ये इन्होंने आईएनसी ज्वाइन करी थी और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर, मतलब अंडर द मेंटरशिप ऑफ चित्तरंजन दास। और फिर बाद में उन्होंने इस फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर है उसको एडिट किया था। यहाँ पर आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा आजाद हिंद फौज जो है उसको स्टैब्लिश करी थी मोहन सिंह द्वारा 1942 में, जिसको बाद में रिवाइव किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहाँ पर 1941 में, 1942 से पहले अगर हम बात करें तो 1941 में जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो जर्मनी जाते हैं, जापान जाते हैं, ताकि जर्मनी और जापान के कोऑपरेट करके ये इंडिया को जो है ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिला सके, अंग्रेजों को यहाँ से भगा सके। तो इसलिए ये जर्मनी और जापान जाते हैं फॉर कोऑपरेशन। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को फॉर्म किया है, रिवाइव किया है, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर से मिलकर बनी हुई है। और ये यहाँ पर जापानीज फोर्सेस के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा इनका पूरा प्लान था। फिर इन्होंने यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया आज़ाद हिंद सिंगापुर में 1943 में बनाया। ये हमारे प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इनके द्वारा जो स्लोगन दिया गया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, इनके द्वारा स्लोगन दिया गया है। और यहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत करी। इनको हम प्यार से नेताजी बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर है हमारे पास भगत सिंह। भगत सिंह असल में इंस्पायर होते हैं करतार सिंह सारभा से और गादर मूवमेंट से। अब असल में गादर मूवमेंट क्या है? गादर पार्टी बनी थी 1913 में और ये लाला हरदयाल द्वारा बनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, जो कि इंडियन इमिग्रेंट्स जो भारतीय प्रवासी यूएस और कनाडा में हैं वो वहां मिलके ये प्लान कर रहे थे कि कैसे अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा गादर मूवमेंट। तो भगत सिंह जो है वो करतार सिंह सारभा के सेक्रीफाइस से और गादर मूवमेंट से जो है इंस्पायर होते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये मेंबर बनते हैं, जो कि बाद में जाके रिनेम कर दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी में, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की जाती है। और लाला लाजपत राय की यहाँ पर डेथ हो जाती है साइमन कमीशन के आने पर 1928 में, तो जिसके जिम्मेदार होते हैं जेम्स ए स्कॉट। और यहाँ पर इनको मारने के चक्कर में ये जेपी सॉन्डर्स का असल में मर्डर कर देते हैं। कौन? भगत सिंह। यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर नॉन लीथल बम, जिससे कोई हानि नहीं पहुंचती, सेंट्रल असेंबली ऑफ दिल्ली में ये यहाँ पर फेंकते हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिप्रेसिव लॉज। ठीक है। फिर यहाँ पर इनके द्वारा जो ऐसे लिखा गया है, वाई आई एम एन एथिस्ट, ये इनके द्वारा लिखा गया ऐसे है। यहाँ पर इनको डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है भगत सिंह को जेपी सॉन्डर्स के मर्डर केस में। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। उसके बाद से भगत सिंह जी को शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, जो लास्ट हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं आज के लेक्चर में, वो हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 भावरा अलीराजपुर में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू मध्य प्रदेश से हैं, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट हमको याद करना। ये यहाँ पर महात्मा गांधी से इंस्पायर होते हैं एनसीएम में। हमारा जो एनसीएम मूवमेंट है वो 1920 से 1922 तक चला। आगे बढ़ते हैं, काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में हुई थी, जिसकी प्लानिंग करी थी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने, जिसको एग्जीक्यूट किया था, अंजाम दिया था रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद ने। यहाँ पर काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। और यहाँ पर ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पर सॉन्डर्स के असैसिनेशन में भी इन्होंने भगत सिंह जी का साथ दिया, शहीद भगत सिंह जी का साथ दिया इन्होंने। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है। फिर 27 फरवरी 1931 को एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज नाम से जाना जाता है, वहां पर ये अपने आप को शूट डाउन कर लेते हैं अंग्रेज
इनको घेर लेते हैं, जिस वजह से, और आज इस पार्क का नाम जो है चंद्रशेखर आजाद पार्क से जाना जाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।